वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से। ये आपको नजर आ रहा है मोदी, ये आपको मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर S-400 मिसाइल नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप। ये हमने दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है और देखें दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया, और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया था। मोदी ने वही S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूँ अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है, यहाँ में कह रहे हैं जी हम जीत गए। नरेंद्र मोदी उधमपुर एयरबेस पहुंचा। उधमपुर एयरबेस वो बेस जहां पर पाकिस्तान का ये क्लेम है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत में घुसकर तबाह किया। PM Modi in front of an S-400 missile launcher at the Udhampur Air Base। यानी जो उधमपुर के अंदर S-400 इसने लगाया था उसके सामने खड़े होकर इसने तस्वीर बनाई थी, मोदी ने सेल्फी बनाई। जिस एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर को आपने बर्बाद कर दिया था, जहां पे आपने बिल्डिंगें में आग लगा दी थी बम मार मार के, जहां का S-400 आपने बर्बाद कर दिया था, जहां का रडार स्टेशन आपने बिल्कुल खत्म कर दिया था, नस्तनाबूद कर दिया था, उधर प्रधानमंत्री मोदी गए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच कर डाली है। एक दबंग स्पीच उन्होंने की है। इंतजार किया जा रहा था इस स्पीच का। ये जो न्यू है ये नॉर्मल है, यानी अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यही है कि इंडिया पर कोई भी दहशतगर्दी का हमला होगा तो इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देगा। आपने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी और स्पीच वाज वेरी वेरी डिफरेंट स्पीच। इट वाज समथिंग व्हिच नॉर्मली पीपल मे नॉट हैव थॉट। अब इंडिया की एक नई फॉरेन पॉलिसी जो है वो सामने आ चुकी है। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। नरेंद्र मोदी के एक साइड पे यानी एंगल्स रखे गए थे और इसे मीडिया मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर उसका जो स्टेज लगाया गया था। एक तरफ जो MiG-29 जहाज है उसे खड़ा किया गया था, दूसरी तरफ S-400 जहाज जो है उसे खड़ा किया गया था। और भाई राफेल किधर था? राफेल क्यों नहीं खड़ा किया? 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ, और ये मोदी अभी अपनी फौज से खिताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं। ये है जीत हमारी जो ये बगलें बजा रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने दहशतगर्द स्टेट कहा है, सिंपली सी बात, वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द स्टेट। सो मैं समझता हूँ कि जिस मुकाम पे नरेंद्र मोदी साहब ले आए हैं भारत को, अब जंग होनी है। हमें 4 दिन तक फौज ये चूरन बेचती रही कि हमने जवाब दे दिया भारत, और भारत 6-7 के बाद से मुसलसल हमले करता रहा, यहाँ तक के सीज फायर के बाद मामला तय हो गए थे, ऐलान होना बाकी था। सीज फायर की मामला तय होने के बाद भारत ने हमारी एयर बेसिस में हमला किया और हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत बाकी फौजियों को भी शहीद किया। क्या जवाब दिया हमने बुज़दिली दिखाई है। यकीन करें, एक फोन कॉल पे लेटने में परवेज मुशर्रफ दूसरे नंबर पर चला गया है। पाकिस्तान की मौजूदा जो इस टाइम हुक्मरान तबका है, जो हैंडलर्स हैं, ये लेटने में मुशर्रफ को भी पीछे छोड़ गए। एक फोन कॉल पे लेट गए। यार कम से कम ये तो कहते हैं कि ये इन्होंने हमारे बंदे मार दिए, अब हमें जवाब देना पड़ेगा। भारत उसके बाद क्या कह रहा है? नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से। ये आपको नजर आ रहा है मोदी, ये आपको मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर S-400 मिसाइल नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप। ये हमने दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है और देखें दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया, और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया। मोदी ने वही S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूँ अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है, यहाँ में कह रहे हैं जी हम जीत गए। जंग बंदी का इधर ट्रंप ने बोला और तो दोनों तैयार बैठे थे बंद करने के। भाई मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, आपका पानी उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए, अपनी कौम को वो झूठ बेच रहा है कि उसने 100 दहशतगर्द मार दिया। हम कौन सा जीत गए भाई? 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ, और ये मोदी अभी अपनी फौज से खिताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं। ये है जीत हमारी जो ये बगलें बजा रहे हैं। 4 दिन तक जब ये खामोश रहे और हमें चूरन बेचते रहे कि हमने जवाब दे दिया जो उनके जहाज गिरा दिए हैं, कौम ने जब गैरत दिलाई, कौम ने जब कहा कि जवाब दो, उसके बाद जब अपनी बेसिस पर हमला हुआ तब जाके जवाब। ये ध्यान में रखें कि आपकी झूठी PR कैंपेन्स कामयाब नहीं होने वाली, बल्कि पाकिस्तान ने अभी तक मोदी को कोई जवाब नहीं दिया और वो पूरी तरह से दौरे कर रहा है तूफानी। वो रोज खिताब करके बता रहा है कि अब हमने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है कि पाकिस्तान हमेशा जिम्मेदार ठहराया जाएगा जब भी भारत में कोई भी ऐसा धमाका, कोई हमला, कुछ भी होगा। और ये तो चलता रहना है भाई, वो कश्मीरियों पे जुल्म करते हैं, अगर कश्मीरी रद्द-ए-अमल देंगे सीधा पाकिस्तान पे हमला होगा, एवरी टाइम होगा। मोदी ने ये कह दिया, इन लोगों ने तो ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया। हमने तो ऐसा करना था कि मोदी दोबारा ये बात करता ही ना,
लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हमने अपने सबसे कमजोर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जबकि भारत ने अपने सबसे तेज क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, ब्रह्मोस का। नाम नरेंद्र मोदी उधमपुर एयरबेस पहुंचा। उधमपुर एयरबेस वो बेस जहां पर पाकिस्तान का ये क्लेम है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत में घुसकर तबाह किया। अब इस सब के अंदर नरेंद्र मोदी का इस बेस पर पहुंचना एक जानिब तो इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त फेस सेविंग चाहता है। वहीं दूसरी जानिब किस तरह से सबूत छुपाते छुपाते ये सबूत दिखा बैठे हैं और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम नरेंद्र मोदी जो है उसके पीछे दिखाया गया। ये वाज़ेह मैसेज दिया गया कि हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से मोदी की तकरीर जो है वो भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, जिससे एक चीज हमें समझ आती है कि नरेंद्र मोदी कुछ न कुछ इस वक्त तैयारी कर रहा है। नरेंद्र मोदी उधमपुर एयरबेस पहुंचा है और उसके अंदर उसने आकर जवानों के हौसले बढ़ाए हैं। चंद दिन के बाद जब पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि हमने उधमपुर का एयरबेस तबाह कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने उसके सामने जाकर जो पोज है वो किया और उसके सामने जाकर जवानों से मिला। वहां पर उसने तकरीर की, जवानों का हौसला बढ़ाया, जवानों का जज्बा बढ़ाया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने वही पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर और बाकी सारी बातें कि हमने अपने टारगेट को परफेक्शन के साथ अचीव किया और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ टेरर के बेस कैंप नहीं तबाह हुए, बल्कि उनकी जो हिम्मत है, उनका जो साहस है, वो भी जो है वो तबाह हुआ। और इस तरह की सारी बातें जो है वो ये करते रहे। नरेंद्र मोदी के एक साइड पे यानी एंगल्स रखे गए थे और इसे मीडिया मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर उसका जो स्टेज लगाया गया था। एक तरफ जो MiG-29 जहाज है उसे खड़ा किया गया था, दूसरी तरफ S-400 जहाज जो है उसे खड़ा किया गया था। और भाई राफेल किधर था? राफेल क्यों नहीं खड़ा किया? जियो न्यूज कह रहा है कि आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान डिस्ट्रॉयज इंडियाज S-400 सिस्टम इन आदमपुर। S-400 सिस्टम हमने खत्म कर दिया है आदमपुर में, और ये दिखा रहा है, ये वीडियो भी दिखा रहा है। यहां पे JF-17 थंडर गया और थंडर करते करते इसने इतना थंडर करा कि पहुंचा और वहां पे थंडर गिराया और S-400 भारत का नस्ते-नाबूद कर। यह है नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट, मई 13। जिस एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर को आपने बर्बाद कर दिया था, जहां पे आपने बिल्डिंगें में आग लगा दी थी बम मार मार के, जहां का S-400 आपने बर्बाद कर दिया था, जहां का रेडार स्टेशन आपने बिल्कुल खत्म कर दिया था, नस्ते-नाबूद कर दिया था, उधर प्रधानमंत्री मोदी गए। किस तरीके से मोदी जी जा रहे हैं, गाड़ी में हैं, उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, कंधे पे हाथ रख रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं। ये है एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर, जिसको पाकिस्तानियों ने बर्बाद कर दिया था। तो आस्क पाकिस्तानी, S-400 जो है वो कोई छोटा सा कोई मोबाइल फोन है कि टूट गया दूसरा बाजार से लिया है? पूरा कैमरा देखिए, पूरा का काम रोक दूं भैया। आदमपुर एयरबेस है, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, यहाँ पे फाइटर जेट्स खड़े हैं और ये सब आपका S-400 है। तो अपने जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनको बता दीजिएगा कि भैया आसिम मुनीर साहब, आपने चूरन खिलाया था, लाहौरी वाला हमें। कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच कर डाली है, एक दबंग स्पीच उन्होंने की है। इंतजार किया जा रहा था इस स्पीच का। पहले तो उन्होंने कहा कि ये एक फौलादी फैसला था, इंडिया का ये एक फौलादी फैसला था, ये हमला करना, और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी मौजूद हैं वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया जा सकता है या भारत इतना फौलादी फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 100 से ज्यादा आतंकवादियों को यानी दहशतगर्दों को मार दिया उन्होंने इन हमलों में, क्योंकि उन्होंने उनके 9 ठिकानों को हमला जो निशाना बनाया और 100 से ज्यादा दहशतगर्द इसके अंदर मारे गए हैं। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां कहीं भी दहशतगर्दी होती है उसके ताने बाने पाकिस्तान से निकलते हैं। 9/11 का हो वाकया या लंदन हमले हों या एबटाबाद से पकड़ा जाए कोई, और फिर इस उसामा बिन लादेन और भारत के अंदर हमले हों, जो भी होता है उन सब के ताने बाने और तार जो हैं वहीं से जाकर जुड़ते हैं। तो दुनिया को देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। फिर उनका ये कहना था कि हमने पाकिस्तान के दिल पर वार किया। बातें की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया, इस वजह से उन्होंने कहा है कि दिल पर हमला किया है। ये बात उन्होंने जो कही है, लेकिन कह दी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के दिल पर वार किया। फिर उनका ये कहना था कि ये जो न्यू है ये नॉर्मल है, यानी अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यही है कि इंडिया पर कोई भी दहशतगर्दी का हमला होगा तो इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देगा। पाकिस्तान ये जब युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस वक्त भी इसको रोकने के लिए दुनिया भर में फिरता रहा, डिप्लोमेसी के थ्रू इसको रोकने की कोशिश करता रहा, और फिर उसके बाद जब हमला हो गया फिर भी कोशिशें जारी रही कि किसी तरीके से इस जंग को रोका जा सके। और अब जब राब्ता हुआ तो DGMOs में जो राब्ता हुआ उसमें पाकिस्तान के DGMO ने इंडिया से राब्ता किया, यानी एक तरीके से उन्होंने कहा कि गोडे गिट्टे जो पकड़े हैं ये तरले मिनटे पाकिस्तान ने किए, हमने तो नहीं की। ये तो पाकिस्तान आया हमारे पास चल के कॉल की कि जी ये अब रोक दे, बस बहुत होगी, जंग जो है वो रोक देनी चाहिए या सीज फायर कर लेते हैं। तो क्योंकि उनका कहना था कि हमने सारे आतंकवादी जो वहां पे थे उनको मारा और काफी ठिकाने उनके तबाह कर चुके थे, दहशतगर्दों को मार चुके थे, तो फिर हमने इस बारे विचार किया कि हाँ ठीक है सीज फायर कर लेते हैं। आपने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी और स्पीच वाज वेरी वेरी different speech. It was something which normally people may not have thought. अब इंडिया की एक नई फॉरेन पॉलिसी जो है वो सामने आ चुकी है।
इंडिया ने ये फैसला किया कि हम जो है वो ये एक नए ब्रॉडर सेटलाइंस जो एरियाज हैं वो डिसाइड करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नरेंद्र मोदी ने स्पीच में ये कहा कि जो कोई भी दहशतगर्दी का वाकया होगा उसमें इंडिया को स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देगा, कि अगर भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो इंडिया उसका पूरा जवाब देगा। ये दैट इज अ पॉइंट। तो कोई वाकया होता है भारत के अंदर तो इंडिया समझता है कि ये ऑटोमेटिकली पाकिस्तान करवा रहा है। व्हाट इफ मतलब ये ऐसे अगर चलता है तो हम मतलब पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा। दैट्स अ पॉइंट। दैट्स व्हाट द पाकिस्तानीज नीड टू अंडरस्टैंड। That's what the Pakistanis must know. This is a situation has changed now. The war is imminent now. War होनी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये सब कुछ कंक्लूड नहीं हुआ, ये जंग होनी है। सो अपने आप को तैयार रखें। और नरेंद्र मोदी साहब के पास अभी 4 साल मौजूद है एज ए प्राइम मिनिस्टर। सो कीप दिस इन माइंड, दिस वॉर इज टू हैपन। इंडिया ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जंग को कंक्लूड करना है। दिस टाइम दी अमेरिकन आ गए बीच में, लेकिन वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जंग को कंक्लूड करना चाहेंगे। पाकिस्तान को उन्होंने दहशतगर्द स्टेट कहा है, सिंपली सी बात। वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द स्टेट। अब उन्होंने एक नई बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा नहीं जी, अब बात सिर्फ होगी पाकिस्तान वाले आजाद कश्मीर की, जिसे इंडिया पीओके कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई अब हमने लड़ना ही लड़ना है पाकिस्तान के साथ। उन्होंने ये पानी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा जी अमन जो है ना वो इंडिया के टर्म्स कंडीशन पे होगा, जो इंडिया कहेगा अमन वैसे होगा। सो मैं समझता हूँ कि जिस मुकाम पे नरेंद्र मोदी साहब ले आए हैं भारत को, अब जंग होनी है। So now it's the people of India who has to decide. जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखा आपने वीडियो में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के फैलाए हुए झूठ को दुनिया के सामने ला खड़ा कर दिया है। दोस्तों आपको याद होगा पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि भारत का S-400 पाकिस्तान ने मिट्टी में मिला दिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी S-400 के सामने खड़े होकर एक बार फिर पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात दिखा दी है। दोस्तों अब आप हमें बताइए, क्या पाकिस्तान पर कहीं भी थोड़ा सा भी विश्वास किया जा सकता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।